जय हिंद। आज हम बहुत अच्छे विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने तकरीबन 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो आज हम इसी विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण पूरा जरूर देखना। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। रजाई गद्दे बनाने वाली एक ब्रिटिश कंपनी आखिर कैसे भारत पर राज करने लगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हमें मुगलिया दौर पर जाना होगा। वह दौर जब भारत पर मुगलों का राज था। मुगलिया सल्तनत के तख्त पर जारी आदेश ही पत्थर की लकीर मानी जाती थी। इसी दौर में एक मुगल बादशाह की गलती न सिर्फ उसके वंश पर भारी पड़ी, बल्कि भारतीयों को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह मुगल बादशाह कोई और नहीं बल्कि शराब और औरत के लिए बदनाम रहा अकबर का पुत्र जहांगीर था, जिसके आदेश की बदौलत ही अंग्रेज भारत में पैर जमा सके। तो हमें जानना है कि भारत में अंग्रेजों के पैर इसी की बदौलत जमा लिए गए। जलालुद्दीन अकबर की उम्र लगातार बढ़ रही थी। वह अपने वारिस को लेकर बहुत चिंतित थे। खुसरो लोगों के बीच प्रिय होता जा रहा था। इसी बीच यूरोपीय यात्रियों का भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत में एक बड़ा बाजार देखा और अकबर की अनुमति से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी कि अकबर ने ही आदेश दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। आगे 1605 में जब अकबर का इंतकाल हुआ, तब तक कंपनी ने कई बार यहां पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन दूरदर्शी अकबर ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वह किसी ना किसी तरह से पाबंदियां लगाता रहता था। वो शाहजहां जो सिखों का दुश्मन था। 1605 में जहांगीर को सल्तनत थमा दी गई। यानी कि अकबर के मरने के बाद जहांगीर के पास पूरी सल्तनत आ चुकी थी। तब तक अंग्रेज जहांगीर की कमजोरी जान चुके थे। वह जानते थे कि जहांगीर शराब और औरत का प्रेमी है। अंग्रेज इसका फायदा उठाते रहते थे और भारत में और व्यापार सुविधा प्राप्त करने के लिए कंपनी की ओर से लगातार ब्रिटिश राजदूत भेजे जाने लगे। यानी कि ब्रिटिशरों की ओर से नए नए राजदूतों को भारत में भेजा जाने लगा। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आया और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और कई मूल्यवान भेंटें भारत लेकर आया था। विलियम हॉकिंस से जहांगीर प्रभावित था, लेकिन वह कंपनी के लिए जहांगीर से और अधिकार न ले पाया। यानी कि अधिकार जहांगीर के द्वारा भी नहीं दिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिर्फ व्यापार की अनुमति दे दी गई। आगे 1611 में विलियम हॉकिंस ने किसी तरह जहांगीर को राजी कर लिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली। यानी कि लाइसेंस हासिल कर लिया। पुर्तगाली लगातार कंपनी का विरोध कर रहे थे। ऐसे में हॉकिंस को वापस जाना पड़ा। यानी कि हॉकिंस भारत से वापस ब्रिटेन चला गया। फिर अंग्रेज राजदूत पाल कोनग आए। इसके बाद विलियम एडवर्ड आए। सभी धीरे धीरे जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करते रहे। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जहांगीर से कुछ ना कुछ लेते रहे। लेकिन ये सब अस्थायी था, क्योंकि जहांगीर किसी को भी स्थापित नहीं करना चाहता था। इन सब के बाद ब्रिटिश राजदूत थॉमस भारत आया, जिसने भारत में ब्रिटिश फौज लाने का रास्ता साफ किया। वह जब भारत आया तब नूरजहां और शहजादे खुर्रम के लिए बहुत से उपहार लेकर आया था। इन दोनों की मदद से ही वह जहांगीर के साथ एक ऐसा प्रस्ताव पारित करवा लिया जिसके तहत यह सफल हो गए और भारत में ब्रिटिश आर्मी को आने की एक अनुमति प्रदान कर दी गई और इसी के बदौलत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। बेम्बर गस्कोइंग ने द ग्रेट मुगल्स में इसका जिक्र किया है। यानी कि एक पुस्तक में यह जिक्र किया गया। वह लिखते हैं कि थॉमस रॉ ने सूरत और बंगाल में कंपनी को व्यापार की छूट दिलवा दी। पुर्तगाली आए दिन बंदरगाहों पर हमला करते थे। ऐसे में थॉमस रॉ ने बादशाह जहांगीर को इस बात पर तैयार किया कि वह भारत में ब्रिटिश फौज को एंट्री करने के लिए पुर्तगालियों से मुकाबला कर सके। लेकिन इसके बदले में यह तय किया गया कि कंपनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जहांगीर को मना लिया गया
कि ब्रिटिश आर्मी को भारत लाया जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए। जहांगीर का यह निर्णय था जिसमें धीरे धीरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों की मुट्ठी में दे दिया, यानी कि पूरा भारत अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। और जहांगीर के बदौलत भारत में तकरीबन 200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया। तो यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों की शासन की पूरी कहानी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।